बच्चों, हमने एसएएस सर्वांग नियम के बारे में पढ़ा। अब हम एसएसए या एएसएस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। यानी अगर दो भुजाएं और एक कोण जो दो भुजाओं के अंतर्गत ना हो, बराबर हो, तो क्या वो सर्वांगसम होंगे? आइए देखते हैं। तो बच्चों, मैंने दो त्रिभुज लिए हैं जिनमें दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण भी बराबर है, लेकिन ये कोण दोनों भुजाओं के अंतर्गत नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या ये सर्वांगसम होंगे। आइए एक को दूसरे के ऊपर आच्छादित करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले को पूरी तरह ढक नहीं रहा, यानी कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हैं। तो इसका मतलब यदि दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक ऐसा कोण बराबर हो जो उनके अंतर्गत ना हो, तब वे सर्वांगसम नहीं होते। यानी एएसएस या एसएसए नियम सत्य नहीं है। बच्चों, अब मैंने दो त्रिभुज ऐसे लिए हैं जिनके दो कोण बराबर है और उनके अंतर्गत भुजा भी बराबर है। आइए देखते हैं क्या ये सर्वांगसम है। मैं एक को दूसरे के ऊपर आच्छादित करके देखती हूँ। देखिए, ये पूरी तरह एक दूसरे को ढक रहे हैं। तो इसका मतलब यदि दो त्रिभुजों में हमारे पास दो कोण और एक ऐसी भुजा जो उन दो कोणों के बीच में हो, बराबर हो, तो वे सर्वांगसम होते हैं। इसे एएसए नियम कहते हैं। आइए इस परिणाम को सिद्ध करते हैं। चूंकि इसे सिद्ध किया जा सकता है, इसे प्रमेय या फिर थ्योरम कहते हैं। तो बच्चों, एएसए सर्वांगसमता नियम क्या कहता है? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो। ये हमने सिद्ध करना है। तो बच्चों, हम लेंगे दो त्रिभुज जहां पर उन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर होने चाहिए और उनके अंतर्गत भुजा भी बराबर होनी चाहिए। बच्चों, यदि हम दो त्रिभुज लेते हैं तो तीन स्थितियां हो सकती हैं कि ये दो भुजाएं AB और DE बराबर हो, या फिर अगर वो बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है कि AB बड़ी हो DE से या फिर AB छोटी हो DE से। इसके अलावा तो कोई स्थिति नहीं हो सकती। दो भुजाएं या तो वो बराबर होंगी या बराबर नहीं होंगी तो एक दूसरी से बड़ी हो सकती है या वो दूसरी से छोटी हो सकती है। तो हम इस प्रमेय को तीनों स्थितियों के लिए सिद्ध करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले स्थिति पहली के लिए हम इसे सिद्ध करते हैं। पहली स्थिति क्या थी कि यदि AB और DE बराबर है, तो हमने सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो हम लेते हैं कि AB और DE बराबर हैं। अब इन दो त्रिभुजों में AB और DE बराबर हैं। ये हमारी स्थिति पहली द्वारा। कोण B जो है कोण E के बराबर है। ये दिए अनुसार है, क्योंकि हमें दे रखा था कि दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर है। साथ ही साथ ये जो अंतर्गत भुजा थी बराबर, ये भी हमें दे रखी है। तो यदि हम ध्यान से देखें, हमारे पास इन दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण अब बराबर हैं। तो कौन सा नियम लग रहा है? जी हाँ, हमारे पास आएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम है DEF के नियम SAS द्वारा, जो कि एक अभिगृहित है। तो बच्चों, पहली स्थिति के लिए हमने सिद्ध कर दिया कि जब हमें दे रखा था कि दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो आइए बच्चों, अब हम स्थिति 2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ भी हमें दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर दे रखी है। और स्थिति 2 क्या है कि AB जो है वो DE से बड़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, मैंने AB DE से बड़ा बनाया है। अगर AB DE से बड़ा है तो इसकी कुछ लंबाई तो DE के बराबर होगी,
यानी हम यहाँ पर एक बिंदु ले सकते हैं, मान लीजिए P, ताकि BP और ED ये आपस में बराबर हों। तो इसका मतलब P एक ऐसा बिंदु है कि BP बराबर हो ED के। तो अब हम मिलाते हैं P और C को। अब हम कोशिश करेंगे कि इस त्रिभुज को, छोटे वाले त्रिभुज को DEF से सर्वांगसम करें। तो त्रिभुज PBC में और त्रिभुज DEF में हमें SAS सर्वांगसमता नियम द्वारा इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। हमें पता है कि PB जो है वो DE के बराबर है स्थिति द्वारा। हमें ये भी पता है कि एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है, ये दिए अनुसार है। और BC जो है वो EF के बराबर है, ये भी दिए अनुसार है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PBC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। नियम वही लगा, SAS नियम। लेकिन बच्चों हमें पता है कि CPCT द्वारा हम कह सकते हैं कोण PCB बराबर होगा कोण DFE के। ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। CPCT द्वारा संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं सर्वांगसम त्रिभुजों में। PCB DFE के बराबर है, लेकिन हमें पहले से ही दे रखा था कि ये जो ACB है वो भी DFE के बराबर है। ये तो दिए अनुसार है ना। ये दोनों कोण ही DFE के बराबर हैं, तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए। PCB और ACB आपस में बराबर होनी चाहिए। आइए जरा चित्र में देखते हैं। ये है PCB और ये है ACB। देखने में ही इनमें इस कोण का अंतर नजर आता है। तो ये आपस में बराबर कैसे हो सकते हैं? अगर ये आपस में बराबर है यानी कि PCA कोण तो शून्य होना चाहिए, जिसे हम कह सकते हैं कि बिंदु P और A समपाती होंगे। यानी जो हमने स्थिति शुरू में ली थी कि BP और ED बराबर है, तो हम वहां ले सकते हैं BA और DE बराबर है। अरे ये तो पहली स्थिति ही बन गई, और पहली स्थिति द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुए त्रिभुज DFE द्वारा, और नियम वही लगा, SAS नियम। तो स्थिति 2 में भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। आइए बच्चों अब हम तीसरी स्थिति लेते हैं, जहां AB जो है वो छोटा है DE से। जैसे कि आप देख सकते हैं चित्र में, मैंने AB को छोटा लिया है DE से, पर कुछ चीजें दे रखी हैं कि दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर है दोनों त्रिभुजों में। जब AB छोटा है DE से, यानी ये लंबाई के बराबर यहाँ पर भी कोई लंबाई होगी E से शुरू होती हुई। अगर हम लें कि M तक वह लंबाई होगी, इसका मतलब M एक ऐसा बिंदु है DE पर जहां AB बराबर है ME के। तो आइए मिलाते हैं M को F से, तो हमें मिल गया ये त्रिभुज MEF। अब हम कोशिश करेंगे कि त्रिभुज ABC को सर्वांगसम करें त्रिभुज MEF के। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज MEF में क्या क्या बराबर है? अभी अभी हमने कहा कि AB और ME बराबर है स्थिति 3 द्वारा।
हमें ये भी पता है कि कोण B जो है वो कोण E के बराबर है दिए अनुसार, और BC जो है वो EF के बराबर है, ये भी दिए अनुसार। तो हमारे पास क्या आया, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज MEF में। कौन सा नियम लगाया? SAS नियम, जो हम कर चुके हैं। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए। और बच्चों, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं और कोण दोनों बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोण ACB बराबर होगा MFE के। देखो बच्चों, नाम द्वारा भी मैंने पहला, आखिरी और दूसरा अक्षर लिया, पहला, आखिरी और दूसरा अक्षर लिया। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये कोण इस कोण के संगत है। तो अभी अभी हमने सिद्ध किया कि ये कोण इस कोण के बराबर है, और दिया हुआ है कि ये कोण इस पूरे कोण के बराबर है। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है अगर इस कोण का माप 0 हो, यानी ये तभी संभव है यदि M और D समपाती हों, यानी एक ही बिंदु हो। तो हम M की बजाय D ले लेंगे, तो इसका मतलब हमारे पास फिर से आ गया AB बराबर DE। ये तो स्थिति 1 ही हुई, और स्थिति 1 में हमने क्या सिद्ध किया था कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। ये भी हमने SAS द्वारा ही किया था। तो देखा बच्चों, स्थिति 3 से भी हमने यही पाया कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो स्थिति कोई भी हो, अगर हमें दो त्रिभुजों में दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर मिली हो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और इस नियम को हम ASA यानी एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम कहते हैं। तो आइए बच्चों, ASA नियम द्वारा एक प्रश्न करते हैं। L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA के। तो बच्चों, जब भी हम समांतर रेखाओं की बात करते हैं तो हमें याद आता है कि एकांतर अंत कोण बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो आइए इनका उपयोग इस प्रश्न में करते हैं। जब हमारे पास L और M समांतर हैं और अगर हम लें कि तिर्यकछेदी रेखा AC है, तो उसके द्वारा बनने वाले कोण कौन कौन से कोण बराबर होंगे? अगर आप कोण देखें, कोण DAC ये बराबर होगा कोण ACB के। क्या आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार के कोण बन रहे हैं? देखो बच्चों, ये Z बन रहा है, चाहे उल्टा ही बन रहा है, लेकिन Z बनाने वाले कोण कौन से होते हैं? एकांतर अंत कोण, इसीलिए तो ये बराबर हैं। इसको हम 1 नंबर से अंकित कर देते हैं। अब हमें ये भी पता है कि दोनों त्रिभुजों में ये समान भुजा है। AC त्रिभुज ABC में भी है और त्रिभुज DAC में भी है। तो AC बराबर AC ये एक समान भुजा है, तो ये तो बराबर होगी ही। तो क्या कोई और कोण भी है जो बराबर हो दोनों त्रिभुजों में? अब हमें ये भी पता है कि ये रेखा P समांतर है Q के, और अगर हम तिर्यकछेदी रेखा को ये वाली रेखा लें तो कौन से एकांतर अंत कोण बनेंगे? ये वाला कोण BAC और ACD। तो हम कह सकते हैं कि ACD बराबर है कोण BAC के। कारण क्या है? P समांतर है Q के, AC तिर्यकछेदी रेखा है और ये एकांतर अंत कोण है। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि समांतर रेखाओं के लिए एकांतर अंत कोण बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं इन दो त्रिभुजों में हमारे पास कौन कौन से भाग बराबर हुए। कोण DAC जो है वो कोण ACB के बराबर है। AC AC के बराबर है ही सही क्योंकि ये समान है। अब कोण ACD जो है वो बराबर है BAC के। तो हुए ना दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर। तो हम कह सकते हैं
कि कौन DAC त्रिभुज DAC सर्वांगसम है त्रिभुज BCA के। कौन सा नियम लगा बच्चों? ASA नियम, एंगल साइड एंगल नियम।